हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे प्रमुख है गोगा जी। इनका संबंध चौहान वंश से था तथा इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, जिसे शीशमणि भी कहते हैं। इनके अन्य नाम हैं जाहिर पीर, गोगा पीर और नागराज। इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही तथा नीला घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। इनकी जो पूजा होती है वह खेचड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। इनका समाधि स्थल है गोगामेड़ी, जो हनुमानगढ़ में है तथा इसे दूर मेड़ी भी कहते हैं। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। अगले प्रमुख देवता हैं वह है बाबूजी। इनका संबंध राठौड़ वंश से था। इनका जन्म हुआ था कोलू फलोदी जोधपुर में तथा इनको ऊँटों के देवता, ऊँटों के रक्षक, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी तथा रेबाई जाति द्वारा बाबूजी फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा इनकी पूजा की जाती है। अगले प्रमुख देवता हैं वह थे रामदेव जी। रामदेव जी का संबंध तंवर वंशियों से था तथा इनका जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ तथा इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इनके बड़े भाई थे वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इनके अन्य नाम हैं रुणिचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, क्योंकि इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग इनकी पूजा करते हैं। इन्होंने तांत्रिक भैरव का वध किया था तथा यह एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनकी जो पंचरंगी ध्वजा है उसे नेजा कहते हैं एवं मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वह है पगल्या। इनके पगले की पूजा की जाती है तथा इनके घोड़े का नाम है लीला। इनका विशाल मंदिर रुणेजा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है तथा कामड़िया पंथ के ये प्रवर्तक थे तथा कामड़िया पंथ की जो औरतें हैं वह इनकी पूजा में 13 ताली नृत्य करती है। इनका दूसरा मंदिर छोटा रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है। अगले प्रमुख लोक देवता हैं वह है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म मुंडेर नागौर में हुआ था तथा इनके गुरु थे बालीनाथ। इनका मंदिर बेगटी जोधपुर में बना हुआ है। इनके प्रतीक चिन्ह है इनका बैलगाड़ी। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है तथा ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहलाते हैं। अगले प्रमुख लोक देवता हैं वह है मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म व मंदिर दोनों बामणी जोधपुर में स्थित है। इनका जन्म हुआ था बामणी जोधपुर में और वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, इनके घोड़े का नाम था तथा इनके पुत्र थे हड़बू जी। जैसलमेर के राव रणदेव से युद्ध करते हुए यह वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले प्रमुख देवता है वह है तेजाजी। तेजाजी का संबंध जाट वंश से था तथा इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह है तलवार लिए अश्वारोही तथा इन्हें कालाबाला का देवता, सांपों का देवता तथा धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। इनके घोड़ी का नाम है लीलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षा में इसे पूछा गया है। लाछा गुजरी की गाय मेर जाति के लोगों से छुड़वाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। सुसुरा
अजमेर में इनको सांप ने डसा था तथा संदेरिया अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। इनके पुजारी गोडला नाम से जाने जाते हैं तथा इनका प्रमुख पूजा स्थल पर्वतसर नागौर में है एवं इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में लगता है। अगले प्रमुख देवता हैं वह है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसीन भिलवाड़ा में हुआ था। इनका मंदिर आसीन भिलवाड़ा तथा जोधपुरिया टोक दोनों स्थानों पर इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें लोग विष्णु का अवतार मानते हैं तथा इनके अनुयायी प्रमुख रूप से गुर्जर जाति के लोग हैं। इनकी घोड़े का नाम था लीलाधर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद इनकी फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की फड़, जिसका वाचन गुर्जर पोपो द्वारा किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी काफ़ी परीक्षाओं में से भी पूछा गया है। देवनारायण जी की फड़ के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने नीम पत्तियों का आयुर्वेदिक महत्व बताया तथा यह एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन पे 1992 में टिकट जारी हुआ है। इनको अन्य उपनाम है इनके आयुर्वेद के ज्ञाता। इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भिलवाड़ा में। राणा सांगा इनके बहुत बड़े भक्त थे। राणा सांगा के ये आराध्य देव थे और राणा सांगा ने देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनके नाम से मंदिर बनवाया है। अगले प्रमुख देवता हैं वह है कल्ला जी। कल्ला जी का संबंध राठौड़ वंश से है। इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इन्हें 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार और जड़ी बूटी विशेषज्ञ भी कहा जाता है। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में है तथा इनकी पीठ रनेवा सलम्बर जिले में है। अगले प्रमुख देवता हैं वह है मल्लीनाथ जी। इनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर में है तथा देव बाबा इनका संबंध नगला भरतपुर से है। यह पशु चिकित्सा के भी ज्ञाता माने जाते हैं। अगले प्रमुख लोक देवता है वह है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मूल नाम था गांगदेव। यह शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे तथा इनका कार्य क्षेत्र था पांचोता जालोर। इनके गुरु थे गुरु जालंधर नाथ तथा ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता माने जाते हैं। अगले लोक देवता हैं वह है बिग्गा जी। बिग्गा जी का संबंध बीकानेर से है एवं जाखड़ समाज के लोगों के ये कुल देवता माने जाते हैं। अगले प्रमुख देवता थे पनराज जी। इनका संबंध था नया गांव जैसलमेर से। अगले झुंझार जी। इनका संबंध इमलोहा निमका थाना सीकर से। यह लिटोरो से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगले प्रमुख लोक देवता थे डूंगर जी जवाहर जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी परीक्षा में से पूछा गया है। इनका संबंध था सीकर जिले से तथा यह अमीर लोगों को लूटकर गरीब लोगों में धन को बांटते थे। अगले प्रमुख देवता थे मामादेव। मामादेव ये बरसात के देवता माने जाते हैं। इनकी मूर्ति की पूजा न होकर तोरण की पूजा की जाती है तथा गांव के प्रमुख द्वार पर तोरण की पूजा के रूप में मामादेव को पूजा जाता है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ आप पे आगे भी डालते रहें। थैंक यू एवरीवन।